जब से अपनी पढ़ाई पूरी करके वकील बनकर आए थे तब उन्होंने कोर्ट में पहला कदम रखा। कचहरी के अंदर सभी ऊंची जाति के वकील बैठे हुए थे और ब्राह्मण जाति के वकील भी बैठे हुए थे। सभी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मजाक उड़ाया। देखो देखो, ये महार जाति का नीच जाति का एक अछूत तैयार होकर आया है, जैसे कानून का यही रखवाला हो। दोस्तों, यह एक सच्ची घटना है जो बाबा साहब के जीवन में घटित हुई थी, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। दोस्तों, जब बाबा साहब का मजाक बनाने लगे, देखो भाई, नीच जाति का महार जाति का वकील बनकर आया है, यह विदेश से पढ़कर आया है, लेकिन बाबा साहब जी ने उनकी बातों का बुरा नहीं माना और अपनी ठिकाना के लिए जगह साफ करने लगे। तभी कुछ ऊंची जाति के वकीलों ने बाबा साहब अंबेडकर से कहा, तुम तो अपनी दुकान बाहर भी लगाओगे तो वहाँ भी तुम्हारा केस अच्छे से चलेगा और तुम्हारी दुकान बाहर से अच्छी दिखेगी। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जी को तब भी बुरा नहीं लगा और चुपचाप सफाई करते रहे। जब दोबारा उन लोगों ने वही बात कही, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जवाब दिया, तुम लोग सच कहते हो, मैं अपनी दुकान बाहर ही लगा लेता हूँ। कचहरी के बाहर बाबा साहब ने अपना ठिकाना लगा लिया। छोटे मोटे केस चलते रहे, उनकी रोजी रोटी चलता रहा। उसी बीच एक सेठ और सेठानी कचहरी के अंदर गए, जिनके बेटे को फांसी की सजा होने वाली थी। सभी व्यक्तियों को और ऊंचे ऊंचे वकीलों को उन सभी को फाइल दिखाई, लेकिन सभी ने फाइल लेने से मना कर दिया। यह केस हम नहीं लड़ सकते। तभी एक ऊंची जाति के वकील ने कहा कि अरे सेठ, तुम्हारा केस वो लड़ेगा जो बाहर बैठा है, महार जाति का है और कानून को अच्छी तरह से जानता है। वह व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मजाक उड़ा रहा है। सेठ और सेठानी को अपने बच्चे को बचाना ही था। इतनी बात सुनकर सेठ और सेठानी कचहरी के अंदर से बाहर भागकर आए और बाबा साहब बाहर बैठे हुए थे। बाबा साहब अंबेडकर जी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे वकील, मेरे बच्चे को बचा लो। बाबा साहब कहने लगे, सेठ और सेठानी, मैं एक नीची जाति का व्यक्ति हूँ, एक अछूत हूँ, मैं आपके बेटे को कैसे बचा सकता हूँ। लेकिन सेठ और सेठानी ने बाबा साहब का शक्ल देखने लगे और कहने लगे, नहीं, आप ही हो जो मेरे बच्चे को बचा सकते हो, आप ही मेरे कर्ता धर्ता हो जो मेरी मदद कर सकते हो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनसे कहते हैं, आपने यह फाइल न जाने कितने ऊंचे ऊंचे व्यक्तियों को दिखाया है जो कानून को अपना रखवाला और खेल समझते हैं, जो कानून को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। उनके पास जाओ, वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन सेठ और सेठानी कहने लगते हैं, नहीं, जो भी हमारी मदद करेंगे वो केवल आप ही हैं। हे वकील, मेरे बच्चे को बचा लो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को अपनी माँ की बातें कही हुई याद आई। उनकी माँ ने बचपन में उनसे कहा था, भीमा, जब भी किसी निर्दोष की मदद करनी हो, किसी निर्दोष की जान बचानी हो और तुम्हें झूठ बोलना पड़े तो पीछे मत हटना। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनके बच्चे की फाइल केस को ले लेते हैं और अगले ही दिन कोर्ट में सुनवाई चालू होती है। दोनों पक्ष के वकीलों ने अपनी अपनी दलाली पेश की, लेकिन बाबा साहब ने कोई भी दलाली पेश नहीं की। जब जज साहब अपना फैसला सुनाने वाले होते हैं, तब जज साहब भीमराव अंबेडकर की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम अपनी सुनवाई में कुछ नहीं कहोगे, तुम कुछ पेश नहीं करना चाहते। बाबा साहब मना कर देते हैं और कहने लगते हैं, तुम अपनी सुनवाई और अपना आखिरी फैसला बताओ, मैं कुछ नहीं बताने वाला। जज साहब ने उस सेठ और सेठानी के बच्चे को फांसी की सजा दे दी। सेठ मन ही मन सोचने लगा, मैं किस आदमी के बच्चे को केस की फाइल दे दी, यह तो सच में नीची जाति का निकला जो कुछ नहीं जानता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कचहरी के बाहर निकलने लगते हैं, जहां से उस बच्चे को ले जाया जा रहा था। उस बच्चे के गले में फांसी का फंदा नहीं डाला गया था। तभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर रोक लेते हैं। फांसी का फंदा डाला जा रहा था, तभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहने लगते हैं, सुनिए जज साहब, तुमने फांसी की सजा दी थी, मौत की नहीं। उसी समय से जब भी किसी को फांसी की सजा दी जाती है तो कहा जाता है सजाए मौत। इसीलिए संविधान किसी भी निर्दोष, किसी भी खूनी को एक मौका देता है अपने आप को सुधारने का।